नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सबों के खिदमत में मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कर दिया हूँ। 1960 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संग्रहित तथ्यों के आधार पर बिनाका गीतमाला का सुरीला सफ़र हर रोज़ की तरह आज पुनः मैं आप सबों के बीच उपस्थित हूँ और आप सबों को मैं रूबरू करवा कर गौरवान्वित महसूस करूँगा। वर्ष 1960 1960 से जुड़े हुए बिनाका गीतमाला का सुरीला सफ़र गानों की सूची, गायक गायिकाओं का, उनके द्वारा गाए हुए सभी गानों की सूची एवं हमारे देश के विद्वान गीतकारों के द्वारा रचना की गई गीतों की सूची, संगीत निर्देशकों की सूची, किस किस फिल्म में ऐसे ऐसे महान संगीतकारों ने, फनकारों ने किस तरह से रागों के आधार पर गानों को निबद्ध किया, ऐसा ऐसा सुर उन्होंने उत्पन्न किए भारतीय शास्त्रीय रागों के माध्यम से, रागों के आधार पर। तो सभी महान गायक गायिकाओं, गीतकारों एवं संगीत निर्देशकों को गौतम कोमल गांधार का नमन। साथ ही बिनाका गीतमाला का सुरीला सफ़र और बिनाका गीतमाला के महान उद्घोषक, हमारे देश के उद्घोषक, ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित उद्घोषक श्री अमीन सायानी जी को स्मरण कर उन्हें नमन करते हुए 1960 ईस्वी से जुड़े हुए गीतों की सूची आप सबों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद। वर्ष 1960 1960 प्रस्तुतिकरण का अविस्मरणीय अंदाज। उद्घोषक द्वारा यदि कार्यक्रम रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो कार्यक्रम की अनेक मधुर स्मृतियां लंबे समय तक दोनों के दिलो दिमाग में छाई रहती है। 1960 वर्ष श्रोताओं को फिल्म 14वीं का चांद के शीर्षक गीत 14वीं का चांद हो या आफताब हो के काफी ऊपर शीर्ष स्थान के आसपास बजने की आशा थी, क्योंकि गीत काफी लोकप्रिय सिद्ध हुआ था और बिनाका गीतमाला में लंबे समय तक ऊंची पायदानों पर बजा भी था। वार्षिक कार्यक्रम के प्रथम भाग में जब 23वीं पायदान का गीत बजने का अवसर आया तो श्री अमीन सायानी ने घोषणा की कि इस पायदान पर शकील बदायूनी का लिखा, रवि का संगीतबद्ध किया तथा मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म 14वीं का चांद का गीत है और फिर 14वीं का चांद हो या आफताब हो का रिकॉर्ड लगाकर गीत के प्रारंभ में आने वाली रफ़ी साहब की गुनगुनाहट हूँ सुनना शुरू कर दिया। लोग चौंक गए, स्तब्ध रह गए, अचंभित हो गए कि ये गीत इतना नीचे 23वीं पायदान पर कैसे बज रहा है। तभी गीत को बीच में रोककर अमीन सायानी जी बोले, ओहो हो, माफ कीजिए भाइयों और बहनों, इस पायदान पर ये नहीं बल्कि ये गीत है। और तब बजना शुरू हुआ फिल्म 14वीं का चांद का मोहम्मद रफ़ी का ही गाया एक दूसरा गीत, मिली खाक में मोहब्बत,
जला दिल का आशियाना। सुनकर श्रोताओं ने राहत की सांस ली। लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप 14वीं का चांद हो या गीत दूसरे नंबर पर आया था। तो इस प्रकार बिनाका गीतमाला से जुड़ी अनेकानेक अविस्मरणीय यादें गीतमाला प्रेमियों के जहन में आज भी ताजा होंगी। ऐसा था अमीन सायानी जी के प्रस्तुतिकरण का मनमोहक अंदाज, जिसने इस कार्यक्रम में एक अनोखी कशिश पैदा कर दी थी। अब 1960 से जुड़े हुए रनर्स अप गीत की सूची देखिए। धूल का फूल, ये गाना तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार और धूल का फूल के संगीत निर्देशक थे एन दत्ता साहब। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी मखमली आवाज़ों के माध्यम से इस गीत को पेश किया। धूल का फूल का अगला गाना तू मेरे प्यार का फूल है कि मेरी भूल है, ये भी गीत शाहिद लुधियानवी साहब की लिखी हुई थी। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। बम्बई का बाबू का फिल्म का ये गाना दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ हो के बाहर आई। मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और बम्बई का बाबू के फिल्म संगीत निर्देशक थे सचिन देव बर्मन साहब। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी दोनों ने ड्यूट इस गीत को पेश किया। बम्बई का बाबू का अगला गीत साथी ना कोई मंजिल मजरू सुल्तानपुरी की ही लिखी हुई ये गीत थी और रफ़ी साहब ने इस गीत को पेश किया। बरसात की रात का ये गाना मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार और बरसात की रात के संगीत निर्देशक थे रोशन साहब। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। बरसात की रात का अगला गीत शाहिद लुधियानवी साहब की लिखी हुई न तो कारवां की तलाश है न तो हम सफ़र की। रोशन साहब ही थे संगीत निर्देशक बरसात की रात फिल्म का। मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, एस.डी. बातिश साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया था। नौरंग फिल्म का ये गाना तू छुपी है कहाँ मैं तरपता यहाँ, भरत व्यास साहब थे गीतकार और नौरंग फिल्म के संगीत निर्देशक थे सी रामचंद्र साहब। मन्ना डे, आशा भोसले दोनों ने ड्यूट इस गीत को पेश किया। बरखा फिल्म का ये गाना भी काफ़ी हिट रहा। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। राजेंद्र कृष्ण साहब थे इस फिल्म के इस गाने के गीतकार और बरखा फिल्म के संगीत निर्देशक थे चित्रगुप्त साहब। मुकेश और लता जी ने दोनों ने ड्यूट इस गीत को पेश किया। लव इन शिमला का गाना दर पे आए हैं कसम ले, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार। इकबाल कुरैशी साहब थे संगीत निर्देशक और मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। पतंग फिल्म का ये गाना रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, राजेंद्र कृष्ण जी की ही लिखी हुई ये गीत थी और चित्रगुप्त साहब थे पतंग फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। श्रीमान सत्यवादी फिल्म का ये गाना रुत अलवेली मस्त समा साथ हंसी हर बात जवा, गुलजार साहब थे संगीत लिरिसिस्ट गीतकार और दत्ता राम साहब थे संगीत निर्देशक म्यूजिक डायरेक्टर और मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। 40 दिन फिल्म का ये गाना मैं दीवाना मस्ताना मुश्किल भेद मेरा पा जाना, ये कैफी आजमी साहब थे गीतकार और बाबुल जी थे संगीत निर्देशक 40 दिन फिल्म के और मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। मंजिल फिल्म का ये गाना दिल तो है दीवाना ना मानेगा बहाना ना रुक जाना, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और मंजिल फिल्म के संगीत निर्देशक थे एस.डी. बर्मन साहब। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले दोनों ने ड्यूट इस गीत को पेश किया। मुगले आजम फिल्म का ये गाना शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई बेकस पे कर्म कीजिए सरकारे मदीना, मुगले आजम फिल्म के संगीत निर्देशक थे नौशाद साहब और लता जी ने इस गीत को पेश किया। मुगले आजम का अगला गाना तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, शकील बदायूनी साहब थे गीतकार। लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया था। 14वीं का चाँद का अगला गाना
बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई ये गीत थी और रवि साहब थे संगीत निर्देशक। लता जी ने इस गीत को पेश की। 1960 वर्ष का जो प्रथम भाग का 8वां वार्षिक कार्यक्रम, जो प्रथम भाग, प्रसारण तिथि 21 दिसंबर 1960। काला बाजार फिल्म का ये गाना अपनी तो हर आ एक तूफान है। ये गाना 32वीं पायदान पर था। शैलेंद्र साहब की लिखी हुई ये गीत और एस.डी. बर्मन साहब थे काला बाजार फिल्म के संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। छलिया फिल्म जो 31वें 31 पायदान पर यह गाना था। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे। कमर जलालाबादी साहब थे गीतकार और कल्याण जी आनंद जी छलिया फिल्म के संगीत निर्देशक। मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। दिल दे के देखो ये 30वीं पायदान पर बड़े हैं दिल के काले, हाँ यही नीली सी आंखों वाले। उषा खन्ना संगीत निर्देशक दिल दे के देखो और मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार। आशा भोसले और रफ़ी साहब ने दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। मदारी फिल्म का ये गाना 29वीं पायदान पर दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है। फारूक कैसर साहब थे गीतकार और मदारी फिल्म के संगीत निर्देशक थे कल्याण जी आनंद जी। लता और मुकेश दोनों ने मिलकर जुगलों ने इस गीत को पेश किया। कोहिनूर फिल्म का ये गाना 28वीं पायदान पर थी। हाय जादूगर कातिल हाजिर है मेरा दिल। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और नौशाद साहब थे कोहिनूर फिल्म के संगीत निर्देशक। आशा भोसले ने इस गीत को पेश की। मुगले आजम का ये गाना 27वें पायदान पर थी। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और नौशाद साहब थे संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। सिंगापुर फिल्म ये गाना 26वीं पायदान पर ये था। ये शहर बड़ा अलबेला हर तरफ हसीनों का मेला। शैलेंद्र साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। मुकेश और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। 14वीं का चाँद ये गाना मेरा यार बना है दुल्हा और फिल्म फूल खिले हैं दिल के। ये गाना 25वीं पायदान पर था। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और रवि साहब थे संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी ने मेरा यार बना है दुल्हा और फूल खिले हैं दिल के, ये मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। दिल अपना प्रीत पराई का ये गाना अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म 24वीं पायदान पर था। शंकर जयकिशन साहब थे दिल अपना प्रीत पराई के फिल्म के संगीत निर्देशक और शैलेंद्र साहब थे गीतकार। लता और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। 14वीं का चाँद का ये गाना मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना। ये 23वीं पायदान पर यह गीत था बजा और शकील बदायूनी साहब थे गीतकार। 14वीं का चाँद का संगीत निर्देशक थे रवि साहब और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को काफ़ी लोकप्रियता उन्होंने दिलवाया। धूल का फूल ये गाना 22वीं पायदान पर था। धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया। शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार और धूल का फूल का फिल्म संगीत निर्देशक थे एन दत्ता साहब। महेंद्र कपूर और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। दिल दे के देखो का ये गाना 21वीं पायदान पर था। प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो ना। ये उषा खन्ना थे दिल दे के देखो के संगीत निर्देशक और मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। एक फूल चार कांटे का ये गाना 20वीं पायदान पर थी। मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। एक फूल चार कांटे के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब और शैलेंद्र साहब ने इस गीत के रचयिता थे। मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। मंजिल फिल्म का ये गाना 19वीं पायदान पर थी। याद आ गई वो नशीली निगाहें
मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और मंजिल फिल्म के संगीत निर्देशक हुआ करते थे सचिन देव बर्मन साहब, और हेमंत कुमार ने इस गीत को पेश किया। 18वीं पायदान पर ये गाना शीशे दिल इतना न उछालो ये कहीं फूट जाएगा, दिल अपना प्रीत पराई फिल्म का ये गाना हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक दिल अपना प्रीत पराई फिल्म के, और लता मंगेशकर साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। परख फिल्म का ये गाना 17वीं पायदान पर था। ओ सजना बरखा बहार आई रस की फुहार लाई, शैलेंद्र साहब थे गीतकार और परख फिल्म के संगीत निर्देशक थे सलील चौधरी साहब। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। सट्टा बाजार फिल्म का ये गाना 16वीं पायदान पर था। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, गुलशन बावरा साहब थे गीतकार और कल्याण जी आनंद जी सट्टा बाजार फिल्म के संगीत निर्देशक थे। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर दोनों ने ड्यूएट इस गीत को पेश किया। 1960 का द्वितीय भाग का प्रसारण तिथि हुआ करता था 28 दिसंबर 1960। काला बाजार फिल्म का ये गाना 15वीं पायदान पर बजा। खोया खोया चांद खुला आसमां, शैलेंद्र जी की लिखी हुई ये गीत थी और एस.डी. बर्मन साहब थे काला बाजार फिल्म के संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाकर काफ़ी गगनचुंबी सफलताएं हासिल करवाया उन्होंने। नौरंग फिल्म का ये गाना 14वीं पायदान पर बजी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात अभी आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। ये गाना भरत व्यास साहब की लिखी हुई थी और नौरंग फिल्म के संगीत निर्देशक थे सी रामचंद्र साहब। महेंद्र कपूर और आशा भोसले दोनों ड्यूएट इस गीत को पेश किया। छलिया फिल्म का ये गाना 13वीं पायदान पर बजा। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, ये कमर जलालाबादी साहब थे गीतकार और कल्याण जी आनंद जी थे छलिया फिल्म के संगीत निर्देशक। मुकेश जी ने इस गीत को गाकर काफ़ी गगनचुंबी सफलताएं उन्होंने हासिल करवाया। इस गीत को काफ़ी लोकप्रियता मिली। दिल अपना प्रीत पराई का ये गीत 12वीं पायदान पर बजा। मेरा दिल अब तेरा ओ साजना, ये शैलेंद्र साहब की लिखी हुई ये गीत थी और शंकर जयकिशन साहब दिल अपना प्रीत पराई के संगीत निर्देशक थे। लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। बरखा फिल्म का ये गाना 11वीं पायदान पर बजी। तरपाओगे तरपा लो हम तरप तरप कर भी, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और चित्रगुप्त साहब थे बरखा फिल्म के संगीत निर्देशक और लता मंगेशकर ने इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ पेश की। तू नहीं और सही फिल्म का ये गाना 10वीं पायदान पर बजा। तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और रवि साहब थे संगीत निर्देशक। तू नहीं और सही फिल्म के मुकेश ने इस गीत को पेश किया। छलिया फिल्म का ये गाना 9वीं पायदान पर बजी। छलिया मेरा नाम छलना मेरा काम, ये कमर जलालाबादी साहब थे गीतकार और कल्याण जी आनंद जी छलिया फिल्म के संगीत निर्देशक थे और मुकेश जी ने इस गीत को बहुत ही बाखूबी के साथ पेश किया। मुगले आजम फिल्म का ये गाना 8वीं पायदान पर बजी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, ये मुगले आजम फिल्म के संगीत निर्देशक थे नौशाद साहब और गीतकार थे शकील बदायनी साहब और लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। धूल का फूल ये फिल्म का गाना 7वीं पायदान पर बजी। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, शाहिद लुधियानवी साहब की लिखी हुई ये गीत थी और धूल का फूल के फिल्म के संगीत निर्देशक थे एन दत्ता साहब। महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर दोनों ने ड्यूएट इस गीत को पेश किया। दिल अपना प्रीत पराई का ये गीत छठा पायदान पर बजी। 6वीं पायदान पर बजी। दिल अपना और प्रीत पराई, शैलेंद्र साहब थे गीतकार
और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश की। बम्बई का बाबू का ये फिल्म का गाना 5वीं पायदान पर बजी, चल रही सजनी अब क्या सोचे। मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और बम्बई का बाबू फिल्म के संगीत निर्देशक थे SD बर्मन साहब। मुकेश और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। मुगले आजम का ये गाना प्यार किया तो डरना क्या, चौथी पायदान पर बजी। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और नौशाद साहब थे मुगले आजम फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये गाना मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, ये तीसरी पायदान पर बजी। शमीम जयपुरी साहब थे गीतकार और दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म के संगीत निर्देशक थे कल्याण जी आनंद जी। मुकेश और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। 14वीं का चांद, ये गाना 14वीं का चांद हो या आफताब हो, ये दूसरी पायदान पर बजी और शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और 14वीं का चांद के संगीत निर्देशक थे रवि जी, जिनका पूरा नाम था रविशंकर शर्मा। और इस गीत को अपनी मखमली आवाज़ों के सरताज मोहम्मद रफ़ी ने ऐसा पेश किया जो आज भी सभी लोग इस गीत को सुनते हैं। 14वीं का चाँद हो या आफताब हो, जिसमें से मैं भी गौतम कोमल गांधार भी सुनते रहता हूँ इस गीत को। बरसात की रात, ये गाना पहली पायदान पर बजी। शाहिर साहब थे गीतकार, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। और रोशन साहब थे बरसात की रात के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर जी ने इस गीत को इतनी गगनचुंबी कामयाबी उन्होंने हासिल करवाई। उनके सारे गीत ही गगनचुंबी थे। तो इसी तरह महान फनकारों को याद कर नमन करते हुए बस पूर्ण विराम करता हूँ। 1960 वर्ष के बिनाका गीतमाला का सुरीला सफ़र आप सभी संगीत रसिक मित्रों के बीच प्रस्तुत किया। जय हिंद, जय भारत।